हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ यू में। दोस्तों, जैसा कि हम ईवीएस के 500 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज देख रहे थे जिसमें कि हमने पार्ट 8 कंप्लीट करी थी। आज हम उसी का पार्ट 9 को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, हमने पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 140 तक कंप्लीट करे थे। आज हम उसी के आगे से क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, तो क्लास 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप जाकर वहाँ सभी पार्ट देख सकते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकेगी। और अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम पर एग्जाम स्टडी विथ यू सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं, जिससे कि आपको सारे क्लास के पीडीएफ मिल जाएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित गैसें हैं। ऑप्शन नंबर ए है ओजोन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है। क्वेश्चन नंबर 142। गर्भ मदिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक शिक्षण सहायक सामग्री होगी। ऑप्शन नंबर ए है मेंढक के जीवन चक्र का चार्ट, ऑप्शन नंबर बी है मुर्गी के जीवन चक्र का चार्ट, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक तितली, ऑप्शन नंबर डी है कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 143। वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए है शोधन, ऑप्शन नंबर बी है संघन, ऑप्शन नंबर सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरण और संघन दोनों। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण और संघनन दोनों। क्वेश्चन नंबर 144। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी राज्य, ऑप्शन नंबर सी जिला, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिला स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 145। सततमी व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए है सत्र मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी है अर्धवार्षिक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी है निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी है इकाई मूल्यांकन। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 146। विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए है 1:30, ऑप्शन नंबर बी है 1:40, ऑप्शन नंबर सी है 1:50, ऑप्शन नंबर डी है 1:7। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा 1:30, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट हमारा। क्वेश्चन नंबर 147। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी है योगा, ऑप्शन नंबर सी है संगीत, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यह क्वेश्चन हमने एमपीटेट के जो क्वेश्चन देखा था उसमें भी हम कर चुके हैं, यह क्वेश्चन हमारा फिर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 148। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, ऑप्शन नंबर बी पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे से के साथ सामाजिक संबंध अंतःक्रिया करना, ऑप्शन नंबर डी एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की उपयोगिता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 149। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन का उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करना, ऑप्शन नंबर बी विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को व्याख्या करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन नंबर डी तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों का अवसर उपलब्ध कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर जो है 150। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार्य का मुख्य लक्षण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अधिक विचार के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, ऑप्शन नंबर सी समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 151। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। इसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन द्वारा सीखना, ऑप्शन नंबर डी भाषा निर्देशित सीखना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समूह गतिविधियों के रूप में सीखना। नंबर 152। जीव जंतु पर आधारित पाठ्य को पढ़ने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन कर रही है। यहाँ वे शिक्षार्थियों की मदद करेगी। ऑप्शन नंबर ए है जीव जंतु संरक्षण के लिए के कौशलों का विकास, ऑप्शन नंबर बी दैनिक जीवन सारणी की दिनचर्या में बदलाव, ऑप्शन नंबर सी कक्षीय अधिगम को विस्तारित जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, ऑप्शन नंबर डी जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाता इसके प्रति संवेदनशील विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 153। शालिनी 5 के
शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ऑप्शन नंबर ए श्यामपट्ट और पाचन तंत्र का आलेख बनाना। ऑप्शन नंबर सी पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन का उदाहरण देना। ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपनी अपनी टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 154। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य होगा सुधार करना। ऑप्शन नंबर अवलोकन कौशल में, ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक कौशल में, ऑप्शन नंबर सी चिंतन कौशल में, ऑप्शन नंबर डी बोलने संबंधित कौशल में। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी चिंतन कौशल में। क्वेश्चन नंबर 155। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए बच्चे कम गलतियां करें। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को करके सीखने का अवसर। ऑप्शन नंबर सी बच्चे बहुत से प्रश्न पढ़े। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी बच्चों की खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो इसका राइट जो आंसर होगा, क्वेश्चन पूछा गया है समर्थन नहीं करती, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बच्चे कम गलतियां करें। क्वेश्चन नंबर 156। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे कम सशक्त है। ऑप्शन नंबर ए है यह पाठ योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी यह अवधारणा मुद्दों और कौशल के वृहद विस्तारण को सम्मिलित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 157। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। ऑप्शन नंबर ए है भोजन, ऑप्शन नंबर बी है सौरमंडल, ऑप्शन नंबर सी है मौसम, ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोजन जो है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। क्वेश्चन नंबर जो होगा हमारा 158। प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेत का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो ऑप्शन नंबर ए चित्रपटन, ऑप्शन नंबर बी है सृजनात्मक लेखन, ऑप्शन नंबर सी है निर्देशित प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी हस्तपरक गतिविधियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हस्तपरक गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 159। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं देखती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण कौशल का प्रयोग हुए। ऑप्शन नंबर ए है परिकल्पना, ऑप्शन नंबर बी है वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी है अवलोकन, ऑप्शन नंबर डी है मापन। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवलोकन का। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर 160। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में समूह रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है। तो इसमें जो हमारा गलत कथन है वो हमें निकालना है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी ईवीएस की 500 क्वेश्चन की पार्ट 9 की सीरीज। दोस्तों अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर एग्जाम स्टडी विथ सर्च करके ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे ट्विटर से एग्जाम स्टडी विथ सर्च करके ट्विटर अकाउंट से ऐड हो सकते हैं। उसके बाद हमारे इंस्टाग्राम से भी तो ऐड नहीं हुए तो आप तो इंस्टाग्राम से ऐड हो सकते हैं। हमारे फेसबुक पर भी आप इसी नाम से ऐड हो सकते हैं। और साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें